बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी भी चुनाव की तैयारी में जुटी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा 8 सितंबर को और बिहार चुनाव प्रभारी 9 सितंबर को देवेंद्र फडणवीस पटना आने वाले हैं। चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो बता दें कि बीजेपी की तरफ से चुनाव की तैयारियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से तैयारियों को शुरू कर दिया है। बीजेपी भी चुनाव की तैयारी में जुटी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। तो वहीं जेपी नड्डा 8 सितंबर को बिहार आने वाले हैं। तो बिहार चुनाव प्रभारी 9 सितंबर को यानी देवेंद्र फडणवीस पटना आने वाले हैं। चुनाव को लेकर बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक होगी और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार के मंत्री नीरज कुमार ने झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कारा महानिरीक्षक के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि लालू यादव से अवैध सियासी मुलाकात पर रोक लगाई जाए और लालू यादव को वापस हटवार जेल भेजा जाए। ये हेमंत सोरेन जी जुबान खामोश क्यों? आपके जेल आईजी ने कबूल कर लिया कि माननीय लालू प्रसाद जो सजा याफ्ता हैं, उनसे बाहरी लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, एसओपी का उल्लंघन हो रहा है, जेल मैनुअल का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन। कानून अपना काम करता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को कानूनी संरक्षण मिले, राजनीतिक संरक्षण मिले, तो यह भी एक गुनाह माना जाता है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बिहार में मौजूदा महागठबंधन की स्थिति को लेकर कहा कि महागठबंधन का नाम तब खत्म हो गया जब जेडीयू इस गठबंधन से अलग हो गया था। अब बिहार में महागठबंधन नहीं, सिर्फ गठबंधन रह गया है और इस गठबंधन में सिर्फ अब गांठें ही दिख रही हैं। महागठबंधन के छोटे घटक दल अपने आप को महागठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं और महागठबंधन बड़े टूट की ओर बढ़ रहा है। सच है कि महागठबंधन शब्द का औचित्य उसे जब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन से अलग होने का निर्णय किया था। इसलिए इस महा को अलग करके गठबंधन पर बात करनी चाहिए थी और अब तो दरअसल इस गठबंधन में गांठें ही ज्यादा है, अब बंधन भी नहीं बचा है। लगातार लोग महागठबंधन से बाहर आ रहे हैं। ताजा प्रकरण जीतन राम मांझी जी का है और कई अन्य दल भी बहुत जल्द राजद को टाटा गुड बाय। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने डिप्टी सीएम का ट्वीट सही बताया कि महागठबंधन ध्वस्त हो चुका है, अब सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस बचे हुए हैं। अब महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस का जॉइंट वेंचर है, पॉलिटिकल करप्शन फोरम बन गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी का ट्वीट बिल्कुल सही है कि महागठबंधन ध्वस्त हो चुका है। अब जीतन राम मांझी जी चले गए, मुकेश साहनी का अता पता नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई पूछ नहीं रहा है। अब महागठबंधन सिर्फ कांग्रेस और राजद का ज्वाइंट वेंचर पॉलिटिकल करप्शन फोरम बन चुका है, पीसीएफ। और मैं तो कहता हूं कि ये फैमिली पार्टी है। ये परिवार बचाने के लिए राजनीति का आडंबर करते हैं, राजनीति को मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जितने भ्रष्टाचार करने हैं ये लोग राजनीति की आड़ में करते हैं, अकूत संपत्ति अर्जित कर। जेडीयू और बीजेपी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार महागठबंधन में बड़े टूट को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि महागठबंधन से डरे और सहमे हुए लोग इस तरह का बयान देते हैं। महागठबंधन के घटक दल लगातार तेजस्वी के संपर्क में हैं और सब कुछ ठीक है।
उनके पास कोई विज़न नहीं है तो यही बात बोलेंगे, क्योंकि डर है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे से, और बिहार की जनता ने तय कर ली है तेजस्वी यादव का चेहरा, और उनके नेतृत्व में महागठबंधन का चुनाव होगा। तो ये डरे और सहमे लोग हैं, वही इस तरह की बात कहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि महागठबंधन की चिंता करने वाले अपने एनडीए की तरफ झांक के देख लें। महागठबंधन को कोसने से कुछ नहीं होने वाला है। 2 महीने का समय बीतेगा और सत्ता में महागठबंधन सरकार के रूप में आएगी। के पास तो अब कोई शब्द रहा नहीं, 5 साल में कोई विकास किया नहीं, उनका सहयोगी उनके साथ बैठ नहीं रहा है। उनका एक बड़ा अलायंस चिराग पासवान जी उनको एकदम दरकिनार कर दिए हैं, उनको खारिज कर दिए हैं, तो वो अपना ठिठरा महागठबंधन पे फोड़ रहे हैं। महागठबंधन में तो सब ठीक ठाक चल रहा है। जो महागठबंधन नीतीश कुमार जी 2 दल को छोड़ के चले गए थे, आज तो 5-7 दल हो गया। वाम मोर्चा के 3 साथी आ गए, सीपीआई, सीपीएम, वाम माले, अब मुकेश सहनी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सब तो उसमें उनके साथ हैं। तो महागठबंधन के व्यापकता से, उसके भारीपन से नीतीश कुमार जी घबरा